जिम में सफाई करने वाला जो आदमी था वो दरअसल अंधा था, लेकिन उसके पास एक खास गलत थी। वो सिर्फ मैच की आवाजें सुनकर ये अंदाजा लगा सकता था कि सामने वाला खिलाड़ी किस शॉट में अच्छा है। तो जब उसने एक यंग खिलाड़ी का मैच देखा तो बोला, तुम फोरहैंड की तरफ शॉट मारो, उसका बैकहैंड स्ट्रॉन्ग है। खिलाड़ी ने उसे हल्के में लिया और ताना मारते हुए कहा, तुम अपने झाड़ू पोंछे पर ध्यान दो। लेकिन सर्व करते वक्त उसने वही सलाह आजमा ली। हैरानी की बात ये हुई, सामने वाला शॉट ही नहीं रोक पाया। तभी बॉल उड़ते हुए सीधे उस अंधे सफाई कर्मी की तरफ आई और उसने बिना देखे सिर्फ आवाज से बॉल को बिल्कुल सही टाइमिंग में वापस मार दिया। यंग खिलाड़ी दंग रह गया। उसे समझ आया कि ये आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है। तभी जिम की ऑनर भागती हुई अंदर आई। उसने तुरंत सब कस्टमर्स को बाहर निकाल दिया और सारे कोच व खिलाड़ियों को जमा किया। फिर अपने बैग से कई बैंक कार्ड निकाले और कहा, जिम अब बंद हो रहा है, ये सब का फाइनल सेवरेंस है। दरअसल हुआ यूं था कि जिम की एक पुरानी टीम मेंबर, जिसे कभी टीम से निकाल दिया गया था, बदले की आग में जल रही थी। वो अब एक प्रोविंशियल चैंपियन खिलाड़ी को लेकर वापस लौटी थी। उसने शर्त रखी थी, अगर तुम्हारी टीम हारेगी तो ये जिम हमें सौंप देना। जिम की ओनर जानती थी कि उसकी टीम के पास उस लेवल के खिलाड़ी नहीं है, इसलिए उसने सबकी भलाई के लिए जिम बंद करने का फैसला लिया। लेकिन टीम ने मना कर दिया, हम जिम के साथ खड़े हैं, चाहे जो हो जाए। फिर भी ओनर नहीं चाहती थी कि इनकी फ्यूचर खराब हो, तो उसने एक स्पेशल कार्ड अंधे सफाई कर्मी को दे दिया, ये सोचकर कि शायद अंधेपन की जिंदगी और भी मुश्किल हो। सफाई कर्मी ने बिना किसी झिझक के कार्ड ले लिया। बाकी लोगों को गुस्सा आ गया, इसने तो बिना कुछ कहे कार्ड ले लिया, कितना स्वार्थी है। उन्हें क्या पता था वो शख्स कभी वर्ल्ड चैंपियन रह चुका था। उसने जापान के टॉप प्लेयर्स को 3 बार लगातार हराया था, लेकिन उसी घमंड ने उसके दुश्मन बना दिए। वापसी के रास्ते में उस पर हमला हुआ, उसे चाकू मारा गया और उसकी रोशनी हमेशा के लिए छिन गई। उसके बाद वो एक भिखारी की तरह जीने लगा, जब तक जिम की ओनर ने उसे शरण नहीं दी और एक क्लीनर की नौकरी नहीं दी। अब जब उसने देखा कि वही ओनर मुश्किल में है, उसने तय किया कि अब वो चुप नहीं रहेगा। थोड़ी ही देर में वो चैलेंजर अपने खिलाड़ी के साथ आ पहुंचा। ओनर अपनी टीम लेकर सामने खड़ी हो गई। वो गद्दार पुरानी टीम मेंबर जोर से बोली, अगर इनकी टीम का कोई भी प्लेयर मेरे खिलाड़ी को हरा दे तो मैं सबके सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांग लूंगी। सबसे पहले सीनियर स्टूडेंट खेला, पर एक भी बॉल वापस नहीं कर पाया। 11-0 से हार गया। अब कोच आया। शुरू के कुछ राउंड खेले, पर अंधे सफाई कर्मी को तुरंत समझ आ गया। सामने वाला खिलाड़ी लगातार पावर शॉट्स मार रहा था ताकि थका दे। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। कोच की पकड़ कमजोर हो गई और रैकेट हाथ से छूट गया। वो लड़खड़ाया और खुद ही मैच से हट गया। अब सिर्फ जिम ऑनर बची थी। कई सालों से उसने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, फिर भी वो कोर्ट में उतरी। कुछ ही पॉइंट्स में वो भी हार गई। गद्दार लड़की तुरंत प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट निकाल लाई और साइन की डिमांड की। तभी अंधा सफाई कर्मी आगे बढ़ा, एक गेम मुझे खेलने दो। गद्दार जोर जोर से हंसने लगी, अंधा आदमी ये क्या मजाक है। पर वो चुपचाप अपना कार्ड निकाल कर बोला, मैं अपनी पूरी रकम इस गेम पर लगा रहा हूँ। लालच में आकर गद्दार मान गई। अब और कोई रास्ता नहीं था। ऑनर बस ये उम्मीद कर रही थी कि वो जीत जाए। जैसे ही गेम शुरू हुआ, चैलेंजर ने अपनी सबसे तेज बॉल मारी। सबको लगा अंधा आदमी हार जाएगा, लेकिन उसने बॉल को इतनी सटीकता से वापस मारा जैसे वो बॉल आसमान चीरती हुई वापस जा रही हो।